हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम बढ़ते हैं कहानी के तीसरे पार्ट की तरफ। फेरिस, लिलीपुट और मीरा सब एक साथ बैठे हुए होते हैं और फेरिस मीरा को बताती है कि वो उसकी सुरक्षा करेगी उस शैतान से। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सभी फेरिस ने कुछ जादू किया। उनके आंखों से एक रोशनी निकली और एक सुंदर सी अंगूठी सामने आ गई। क्वीन फेरी ने मीरा को वो अंगूठी पहनाई और कहा, मीरा, जब तुम इस गांव से बाहर निकलोगी तो तुम हम सबको भूल जाओगी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा और वो शैतान तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तुम सुरक्षित हो। लेकिन मीरा को वो अंगूठी पहननी पड़ी और मीरा दरवाजे से उस शहर के बाहर निकल गई। तभी बूढ़े लिलीपुट ने रानी परी से पूछा, लेकिन परी, इंसान तो बहुत लालची होते हैं। जब वो मीरा के हाथ में इतनी चमकदार अंगूठी देखेंगे तो वो छीन लेंगे। रानी परी ने कहा, हमने उसे ऐसे जादू से बनाया है जिसकी वजह से कोई भी इंसान उस अंगूठी को नहीं देख पाएगा और मीरा खुद भी उस अंगूठी को नहीं देख पाएगी। अब मीरा की जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई थी। उसके पास कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था। वो स्कूल जाती, घर आती, अपनी माँ की मदद करती और फिर दूसरे दिन स्कूल जाती। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए और 12 साल हो गए। मीरा एक जवान, खूबसूरत, समझदार लड़की बन गई। उसकी समझदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर होने लगे। वो हर काम में अपना हुनर दिखाती थी। वो हर काम में आगे रहती थी। गांव में किसी को भी मदद हो वो सबसे पहले पहुंच जाया करती थी। एक दिन मीरा की माँ को जंगल जाना था लकड़ियाँ जमा करने, क्योंकि उनके घर में जलाने की लकड़ी ख़त्म हो गई थी। मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज लकड़ियाँ काटने मैं जाऊंगी, आप घर पर रहिए, मैं ढेर सारी लकड़ी काट कर लेकर आती हूँ। मीरा ने जल्दी एक कुल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ चली गई। वो जंगल में जाते जाते उसी जगह पहुँच गई जहाँ पर वो पेड़ था। जब मीरा ने उस बरगद के पेड़ को देखा तो उसे कुछ महसूस हुआ। वो उसके करीब गई और उसे गौर से देखने लगी। मीरा ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, एक अजीब सी रोशनी फैल गई और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो टूटकर नीचे गिर गई और अंगूठी का जादू खत्म हो गया। घर पर मीरा के माता पिता बहुत परेशान थे। वो लोग और गांव वाले उसे ढूंढने जंगल चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो मीरा बेहोश पड़ी थी। पूरी रात गुजर गई पर मीरा को होश नहीं आया। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। अगली सुबह मीरा को होश आ गया था। उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन मीरा बहुत परेशान लग रही थी। वो बार बार उसी दरख्त के बारे में सोच रही थी। मीरा को धीरे धीरे सब याद आने लगा। बचपन में जब वो दरख्त के नीचे गई थी, लिलीपुट्स और फेरिस, वो सब कुछ याद करने लगी। अब मीरा ने ठान लिया कि वो दोबारा वो उस दरख्त के पास जाएगी और लिलीपुट्स और फेरी से मिलेगी और उनकी मदद भी करेगी। अब मीरा पहले वाली मीरा की तरह डरपोक नहीं थी। वो बहुत हिम्मत वाली थी और उसने सोच लिया था कि इस दफ़ा वो लिलीपुट्स और फेरिस की मदद ज़रूर करेगी और उस शैतान से उन्हें छुटकारा दिलाएगी। अभी महीने की 10 तारीख चल रही थी तो मीरा ने सोचा उसके पास काफ़ी वक्त है तैयारी करने के लिए। जब वो राक्षस उस गांव में आएगा तो उसे ख़त्म कर देगी। इसीलिए उसने अपना सामान बांधा और जंगल की तरफ चल दी। ओके, तो ये पार्ट यहीं तक। अब अगले पार्ट का वेट कीजिए और सोचिए कि मीरा किस तरीके से लिलीपुट्स और फेरिस की मदद करेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।